नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार इंसा संवाददाता और मेरे सहयोगी डॉक्टर योगिनी प्रजापति छोटी काशी अनुसार से इस समय पर हम आपको लेकर के चले हैं छोटी काशी में JVM कैंपस में लेकर के चले हैं, जहाँ कर कि वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्रा हैं, योगा कर रहे हैं, योगा से जुड़ते हैं और आपको योगा से जुड़ते हैं और आप योगा से जुड़ते रहिए। एक है कि करें योग, रहें निरोग, और इस पर हमारे देश की सरकार काफ़ी जोर दे रही है और आयुर्वेद पर भी काफ़ी जोर दे रही है हमारी देश की सरकार। तो बच्चों से रूबरू होते हैं, किस तरीके से योगा करते हैं और ये क्या करना चाहते हैं और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस विद्यालय के बच्चे इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल लेकर के जो आए हैं, तो उनसे चर्चा करते हैं। नाम क्या है? सर मेरा नाम है आशु चौधरी। आशु चौधरी जी, आप JVM कैंपस में आप योगा कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे लोगों के कभी कभी कमर में दर्द हो जाता है और कमर का दर्द बंद नहीं होता है, गोली खाती हैं लोग तो दर्द बंद हो जाता है। आप कोई एक ऐसा योग बतलाएं जैसे कमर का दर्द बंद हो, ताकि लोग योगा कर सकते हैं। जी सर, इसके लिए एक आसन है उष्ट्रासन जी, इसको मैं करके दिखाती हूँ आपको। ऐसे अपने पीछे पंजों को मिलाना है, एक हाथ को अपने एड़ियों पे, दोनों हाथों को एड़ी पे रखें और अपनी गर्दन पीछे छोड़ देनी है। इससे हमारी कमर का दर्द बंद होगा और काफ़ी राहत मिलेगी दर्द में। तो बेटा कोई ऐसे बता, जैसे पेट में जो कैंसर जैसी कोई बीमारी हो, भयानक होती है कैंसर वाली बीमारी, हाँ। कैंसर को ख़त्म करने के लिए कौन सा योगा करना चाहिए? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जैसे ताकि लगाएंगे हम। इसमें हमको अपनी बोलो अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके और लेफ़्ट से सांस लेनी है। फिर बीच के 2 उंगलियों से लेफ़्ट को बंद करके राइट से छोड़नी है। फिर राइट से लेके लेफ़्ट से छोड़नी है। ये हमें कंटिन्यू करना है, इससे कैंसर जैसी बीमारियों में राहत मिलती है। तो देखिए, अभी एक बिटिया ने बतलाया है, तो क्या कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल नज़दीक नहीं आएगी। इस तरीके से प्रतिलोम वाला योग करें तो मेरा ये विश्वास है कि आप इस योग को करेंगे तो आप कैंसर जैसे जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो सकती है। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे। मेरा नाम रौनक सिसोदिया है जी, और मैं क्लास 12th में हूँ। किस विद्यालय में पढ़ती हैं आप? JP विद्या मंदिर, अनूप शहर, सिटी कैंपस। तो बेटा सबसे पहले हम आपसे पूछ रहे हैं कि योगा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि हमें योगा करना चाहिए? योगा में मेरे को बचपन से ही इंटरेस्ट था और हमारे स्कूल में योगा की क्लास चलती थी, सर करवाते थे। तो उन जो पहले बच्चे थे उन्हें देखकर भी और प्रेरणा आती थी कि हम आगे बढ़ेंगे, योग के थ्रू हम आगे जाएंगे काफ़ी। तो कितनी योग करना जानती है आप? कितनी प्रकार की विभिन्न मुद्राएं करती हैं? योग की अनगिनत मुद्राएं हैं और जिसमें से हमारे सर ने हमें सारी ही सिखा दी हैं और हम काफ़ी हद तक उन्हें कर लेते हैं। जैसे आप कहाँ पर ये भी सुना है मैंने कि आप इंटरनेशनल पर आप गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं? मैंने काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले हैं, फिर उसे क्वालिफाई करके स्टेट लेवल और नेशनल लेवल अभी महाराष्ट्र में हुआ था, जिसमें सिल्वर मेडल था और अब इंटरनेशनल होगा। तो जैसे आप ये गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं योगा के माध्यम से, आपके माता पिता के लिए, आपके परिवार के लिए क्या क्या खुशी होती है? क्या बोलते हैं आप? मेरे माता पिता को बहुत गर्व होता है कि उनकी बेटी ने इतने अनूप शहर जैसी जगह से इतने बड़े पद पर पहुंची है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है इस बात की। तो आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन योगा करने से आपके शरीर को क्या क्या लाभ हुआ है? योगा, देखिए योगा के तो अनगिनत फ़ायदे हैं और मेरे को योगा करते हुए 6 साल हो चुके हैं यहाँ पर और मुझे इसका बहुत फ़ायदा मिला है। हाइट बढ़ी है। जो बच्चे आजकल बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ऐसा कोई नहीं है। हम ऐसे हो चुके हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो हम उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। हमें बहुत जल्दी कोई इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा हो चुका है और काफ़ी सारी अच्छे जैसे कोई बच्चा आपसे ही पूछता है कि मेरे ये रोग हो गया है, तो योगा के माध्यम से आपको कैसे बतलाते हैं उसके लिए? योग, अब हर कोई भी बीमारी है तो उसका अलग उपाय होता है, तो वो उस हिसाब से बताया जाएगा कि
किसी को अगर अपनी किसी की हाइट नहीं बढ़ पा रही किसी बच्चे की, तो उसके लिए एक अलग आसन है, ताड़ आसन कह सकते हैं। किसी को मोटापा की दिक्कत है तो उसके लिए भुजंग आसन और त्रिकोण आसन, काफ़ी सारे आसन हैं। हर चीज़ के अलग अलग आसन हैं जिससे उसको फ़ायदा मिलता है। तो बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे योगा आप करती हैं जी। और योगा में ही आप कुछ या और कोई भविष्य में लाइन चुनेंगी या भविष्य में और क्या करियर में करना चाहती नहीं, हैं? अब तो मेरे को योगा से ही आगे जाना है। और जैसे कि योगा एक ऑफिशियल स्पोर्ट बन चुका है, अभी नेशनल, इंटरनेशनल, एशियन गेम्स में भी आ गया है और जल्दी ही ये ओलंपिक में भी आ जाएगा। तो मेरे को इंटरनेशनल्स और ओलंपिक के द्वारा अपने देश का नाम रोशन करना है योगा के द्वारा। तो आप अपने विद्यालय के लिए, आप अपने सर जी के लिए क्या कहना चाह रही हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सर ने हमें सिखाया है, इतनी मेहनत करते हैं, स्कूल की तरफ से जो सपोर्ट रहता है, घर का सपोर्ट रहता है, तो मैं उस चीज़ को और निखार के लाऊंगी कि मैं अच्छा करूं और उन लोगों को इस बात का गर्व हो। वेरी गुड। तो बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेजस कौशिक है और मैं जेपी विद्या मंदिर सिटी कैंपस अनूप शहर में पढ़ता हूँ। शाबाश। और मैं योग करता हूँ अंकित सर के साथ भी, और हमारे जितने भी क्लब में बच्चे हैं सब योग अच्छे से मतलब करते अच्छा, हैं। योग करने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? घर से मिली है या विद्यालय से मिली है? सर मेरी जो दीदी हैं वो पहले योग में जुड़ी थी और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं भी योग में आऊँ। और सर जब से मैं योग में आया, मुझे पहले बहुत बुखार आता था जब मैं बचपन में बचपन में मुझे बहुत बुखार आता था, और जब से मैंने योग करना शुरू किया है जब से मुझे बुखार बहुत कम आता है। और सर जब भी आता है तो एक दिन में वो ख़त्म हो जाता है, फिर 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों में ख़त्म हो जाता है। जिससे बुखार नहीं आता है, और कोई ऐसा ही योगा करके दिखलाएं ताकि समाज को ये जागरूक हो। सर बहुत से प्राणायाम हैं जिससे हमारी बीमारियां ख़त्म होती हैं, जैसे कि आपको भी कैंसर की बीमारी से मुक्ति करने की वो आपको प्राणायाम बताया। और सर मैं जब भी मुझे बुखार आता है तो मैं प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, बहुत से प्राणायाम हैं जो मैं करता हूँ। सर इससे हमारी जो श्वास है, उससे हमारी सांस बढ़ती है। और हमारी जो जैसे कोरोना जैसी बीमारी थी उसमें हमारी जो बहुत सांस की प्रॉब्लम थी सर, ऑक्सीजन सिलेंडर भी कम पड़ गए थे जी। अगर हम इन प्राणायामों को करते हैं तो हमारी सांस जो है वो बढ़ती है और कोरोना जैसी बीमारी ख़त्म हो जाती है। देखिए अभी इस बच्ची ने बतलाया है कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से ग्रस्त हो चुकी थी और ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो चुके थे और काफ़ी महामारी हुई थी। तो ये इस बच्ची ने बतलाया है कि यदि हम इस प्रकार के योगा करें तो कोरोना जैसी बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। और जो हमारा योगा है वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर जा चुका है। और रौनक दीदी हैं, वो हमारी अभी महाराष्ट्र सिस्टर हैं? नहीं, अच्छा, हमारे पड़ोस में रहती हैं। चलो चलो चलो, दोस्त धनंजय की सिस्टर है। और सर ये अभी महाराष्ट्र से नेशनल में अपना द्वितीय स्थान प्राप्त करके आई थी और अब इन्हें इंटरनेशनल खेलने जाना है नैनीताल में। सर मेरा नाम तनिष्का शर्मा है। और तनिष्का से किस गांव से बिलोंग करती हैं? अनूप शहर से बिलोंग करती हैं? नहीं, अनूप शहर से तो नहीं हूँ, वैसे मैं बड़पुरा गांव से हूँ। बहुत बढ़िया बात। तो बेटा ये बतलाइए, जैसे आप योगा कर रही हैं तो जैसे अभी एक बेटा ने बताया कि योगा करने से चश्मा जो नहीं लगता है, तो ऐसा कोई आप एक बतलाएं योगा जैसे कोई रोग दूर हो जाता हो, जैसे आपका अनुभव हो। सर ऐसे तो बहुत सारे आसन हैं जिससे हमारी काफ़ी रोग दूर हो जाते हैं। अब जैसे आपकी आंखों का है तो आंखों से जैसे इसने बताया कि शीर्ष आसन और एक भ्रामरी प्राणायाम होता है, उद्गीत प्राणायाम जो हमारे कंठ को साफ करता है, और ऐसे कई सारे मतलब प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम कौन सा होता है, करके दिखाएं बेटा। यस सर, पहले लंबा गहरा श्वास भरेंगे अंदर और इसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे। इसी को अगर हम सुबह को जल्दी सवेरे उठ के सूरज की रोशनी में करेंगे, अच्छे से हरियाली में, साफ़ वातावरण में, तो हमारा कंठ मन सब शुद्ध होगा। शाबाश।
तो जैसे कुछ लोगों का आम बात हो रही है, जैसे पेट निकल जाता है बाहर, ऐसा कौन सा हम योग करें जिससे ये पेट संतुलन में आ जाए? ऐसे हमारे यहाँ एक प्राणायाम होता है जिसका नाम है मतलब जिससे हम श्वास को अंदर खींचते हैं, श्वास के साथ हमारा पेट अंदर जाता है। तो प्राणायाम करके दिखाएं बेटा, बैठ जाओ। हाँ, तो देखिए ये एक हमारे साथ में बेटा जुड़ी हुई हैं, ये प्राणायाम करके दिखाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इस बिटिया को योग देख करके आप भी प्रेरित होंगे और आप भी इसका लाभ ले सकेंगे। तो सबसे पहले हम अपने श्वास को अंदर खींचेंगे, आगे आ जाना, फिर छोड़ेंगे और फिर पेट मतलब सांस को झटके से बाहर फेंकना है। इसको हम जब तक करेंगे जब तक हमारा पूरा श्वास जो है बाहर ना निकल जाए। इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम जी। तो इसको हम करेंगे तो मतलब अगर हम लगातार करेंगे इसको अपने रूटीन में तो अवश्य ही हमारा पेट अंदर हो जाएगा। पेट अंदर हो जाएगा जी सर। तो जैसे लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए कोई एक योग करके दिखाएं बेटा। उसके लिए जी, इसके लिए हम करेंगे वज्रासन। हम खाना खाने के बाद इस आसन में अगर बैठें तो हमारा पेट जो है वो भी अंदर होगा, मतलब हमारा जो पाचन क्रिया है वो इससे मजबूत होती है। ये कितनी देर तक बैठना चाहिए? करीब 40 से 50 मिनट। 40 से 50 मिनट या सेकंड तक? नहीं, मिनट। मेरा नाम धनंजय प्रताप सिंह है। शाबाश। कोई ऐसे योग करके दिखलाएं ताकि लोग कुछ जागरूक हो। जैसे अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरीके के योग होते हैं, पर जब अब कॉम्पिटिशन्स में हम जाते हैं तो हार्ड योग होते हैं, हार्ड योगासन होते हैं, तो फिर हर चीज़ के अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आपको बीमारी से छुटकारा पाना है तो फिर अलग योग हैं, और अगर आपको स्टैंडर्ड लेवल पे कॉम्पिटिशन्स खेलने जाना है तो अलग योग है। तो जैसे आप योगा कर रहे हैं तो आपको क्या लाभ हुआ योगा से? मेरी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है योग से, और जैसे बीमारी होती थी पहले तो बहुत दिनों तक रहती थी, अब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और जैसे हम पढ़ाई में कंसंट्रेशन करते हैं तो पहले दिमाग भटकता था, अब नहीं भटकता, अब एक जगह कंसंट्रेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए इस बच्चे ने बतलाया कि जैसे स्टूडेंटों के पढ़ते समय बच्चे को भूल जाते हैं, तो अभी एक योगा करके दिखलाएंगे स्टूडेंटों के लिए कि इस योग करने से दिमाग स्थिर रहता है और जो हम याद करते हैं उसको कभी नहीं भूलते हैं। तो बेटा करके दिखला। ये एक प्राणायाम है जिसका नाम है उद्गीत प्राणायाम। इसमें हमें ओम की ध्वनि निकालनी होती है सांस भर के। इस तरीके से सुबह को और रात को सोते समय हमें करना है, लगभग 3 से 5 बार। तो बेटा पढ़ाई में कैसा मन लगता है इसके साथ साथ? इससे हमारा दिमाग बढ़ता है और कंसंट्रेशन, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो जो भी चीज़ हम करेंगे उसमें हमारा कंसंट्रेशन हो जाता है एक बार। तो बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरांशी कौशिक है। आप रहने वाली कहाँ से हैं? मैं अनूप शहर में जेपी विद्या मंदिर स्कूल के पास रहती हूँ। किस विद्यालय में पढ़ती हैं और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं जेपी विद्या मंदिर सिटी कैंपस में पढ़ती हूँ तथा मेरी विद्यालय में 12 तक की कक्षा है, उसमें मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। शाबाश बेटा। तो जैसे आप ये योगा कर रही हैं, योगा करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं? योगा करने से तो मेरे अंदर मुझे खुद को बहुत अनगिनत फ़ायदे मिले हैं, क्योंकि मैं जब छोटी थी ना मुझे चश्मा लग गया था। चश्मा लगने के बाद डॉक्टर, चश्मा लग गया था? हाँ, मैं बहुत फ़ोन देखा करती थी तो मेरे को चश्मा लग गया जी। तो चश्मा लगा तो डॉक्टर ने बोला चश्मा कभी नहीं हटेगा। और कुछ साल बाद मैंने योगा सीखा
मुझे प्रेरणा मिली सर के द्वारा, स्टेज प्रोग्राम्स होते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। देखिए, मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ, कौशिक जी ये बतला रही हैं कि बचपन में मेरे आँखों पर चश्मा लग गया था और डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये हमेशा आपके नज़रों पर चश्मा लगेगा। तो ये बता रही है हमारे सामने बेटा कि योगा करने से मेरी आँखों का चश्मा निकल गया है, चश्मा नहीं लगाती हैं। बहुत बढ़िया। और क्या होता है? तथा फ्लेक्सिबिलिटी तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें कॉम्पिटिशन्स खेलने के भी मौके मिले, जिससे हमने छोटे छोटे स्कूल प्रोग्राम से स्टार्ट करा कि इधर प्रोग्राम कर रहे हैं, उधर प्रोग्राम कर रहे हैं। स्कूल में भी कई प्रोग्राम्स हुए। उसके बाद धीरे धीरे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए, धीरे धीरे कुछ क्वालिफाई करे हमने, कुछ में हम रह गए, पर क्वालिफाई करने के बाद हमें मौका मिला कि हम स्टेट में खेलें। स्टेट में खेलने के बाद अब स्टेट खेल लिया है, ऑनलाइन नेशनल भी खेले। लॉकडाउन में हमारे जब कोरोना काल था तब सब लोग अंदर घर में बंद थे, तब सर हमें 5-5, 6-6 घंटे प्रैक्टिस करवाने के लिए बुलाते थे। फिर उसी के दौरान हमारा एक ऑनलाइन स्टेट नेशनल कंपटीशन आया, उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। शाबाश। तो जैसे आप इतनी बात बतला रही हैं योगा करने से जैसे आपका चश्मा ख़त्म हुआ है, तो कौन सा योगा ऐसा है जो इस चश्मा को हटा सकता है? यदि हम भी हटा सकते हैं, हमारा अभी चश्मा लगा हुआ है, तो उस योगा को बतलाएं कि योगा कैसे होगा और वो चश्मा कैसे निकाला जाए। शीर्षासन है और प्राणायाम भी है, जैसे उद्गीत, ब्रह्मचार्य और कई तरह के प्राणायाम है जिनको करने से हमारा चश्मा हट सकता है। साथ ही में हमें अच्छी डाइट लेनी है जो हमें हमारे कोच ने बताई है। डाइट में क्या क्या चीज़ लेती है? डाइट में फल, सब्जियां, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। घी भी अच्छे से लेने, मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं करनी है, हमें अच्छे से खाना है। और योगा के साथ साथ में डाइट भी होना ज़रूरी है। हाँ, नहीं तो कमज़ोरी आ सकती है। तो जैसे आप ही योगा कर रही हैं और बाहर खेल करके लाई हैं, कहीं गोल्ड मेडल, कहीं सिल्वर मेडल, विदेशों में जा रही हैं, तो आपके मम्मी पापा कितने खुश होते हैं? क्या कहते हैं आपके मम्मी पापा? मम्मी पापा तो बहुत खुश होते हैं, साथ ही में सर, मम्मी पापा, हमारा स्कूल, हमारे जेपी गॉड सर, सभी लोग हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो बेटा इनके लिए क्या कहना चाह रही हैं? आपके सर अंकित सर जी बैठे हुए हैं, इनके लिए क्या कहना चाह रही हैं? सबसे पहले मैं सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सब हमें इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इस समय पर हम JVM कैंपस के जो अंकित जी शास्त्री हैं और वो बच्चों के लिए योगा जो सिखाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर इन बच्चों को ले जाते हैं, तो किस तरीके से इनको तैयारी कराते हैं, तो जानकारी करते हैं। तो सर मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आपने योग कहाँ से सीखा? जी नमस्कार, आपका JP विद्या मंदिर सिटी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही मैं गुरुकुल लाक्षागृह बरनावा, जो महाभारत कालीन गुरुकुल है, इतिहास में दर्ज है, वहाँ पर ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज ने एक आश्रम खोला। आज वो गुरुकुल के रूप में है और वहाँ कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं पर मैंने भी अपनी शिक्षा ग्रहण की और वहाँ पे योग के साथ साथ, योग तो ऐसा सब्जेक्ट है जो गुरुकुलों में कंपलसरी होता है जी, साथ में यज्ञ, जो वैदिक यज्ञ होता है, पूरे विधि विधान से 4 वेदों का जिनमें अध्ययन कराया जाता है, उसके बाद फिर यज्ञ करना सिखाया जाता है। वो सारी विधियाँ और कुश्ती करना और दूसरे तलवार चलाना, भाले, सब यानी गुरुकुल की परंपरा है। गुरुकुलों में ये सब चीज़ें सिखाई जाती है जो हमारी प्राचीन धरोहर है, जो वो सारी चीज़ें वहाँ सिखाई जाती है। जिन सब चीज़ों को मैं सीख करके सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के द्वारा जो शिविर लगते थे योग के, बचपन से ही, पढ़ते टाइम से ही मैं ही पहला एक ऐसा योग शिक्षक बना था जो स्टूडेंट लाइफ में कक्षा 10 में जब मैं था, तभी मैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के द्वारा योग शिक्षक की उपाधि मिली। क्योंकि उसमें पूरे देश से लोग आते थे, वो गांव से आते थे। मुझे बेनिफिट ये मिलता था, गुरुकुल का ये फ़ायदा मिला है क्योंकि हम गुरुकुल में पहले से ही, बचपन से ही ये सब चीज़ें सीखते थे। योग सीखना, यज्ञ सीखना, स्पीच देना, माइक पे बोलना और दूसरा तलवार चलाना, लाठी, भाले, सब चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती थी, कुश्ती करना। तो ये सब चीज़ें हम पहले से ही सीखे हुए थे, इसलिए जो हमसे सीनियर भी और काफ़ी बड़े एज वाले भी आते थे, उनसे ज़्यादा हम गुरुकुल में रह करके सीख चुके थे। इसलिए सबसे कम एज में मुझे योग शिक्षक का प्रमाण पत्र सबसे पहला सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के द्वारा प्रदान किया गया।